नमस्कार दोस्तों, मैं के भाई स्वागत करता हूं आपका खबर एचपी न्यूज़ चैनल पर। चलिए जानते हैं हिमाचल की आज की बड़ी खबरों को एक एक करके और विस्तार के साथ। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही कमेंट करके आप इस वीडियो को हिमाचल प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। फिलहाल के लिए आज की बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश में एक साल के भीतर 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं होंगी स्थापित। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को वर्तमान ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव लाने और 5 मेगावाट क्षमता तक की सभी सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटन के लिए खुली रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार और ऊर्जा संयंत्रों में निवेश भी करेगी। सीएम सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान प्रदेश भर में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिसमें कम से कम 200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी कि HPPCL की ओर से स्थापित की जाएंगी। हिमाचल कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खोलेगी मोर्चा, शुरू होगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। जी हां, हिमाचल कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से आरंभ करेगी और ये प्रदेश भर में 1 माह तक चलेगा। पार्टी केंद्र सरकार की विफलता को लेकर के लोगों तक संदेश पहुंचाएगी। प्रदेश कांग्रेस के ये प्रभारी संजय दत्त ने बताया कि अभियान जिला मंडी के जोगिंद्रनगर से 26 जनवरी को आरंभ किया जाए। मुख्यमंत्री ने 4 मुख्य संसदीय सचिवों को किया विभागों से अटैच। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 अन्य मुख्य संसदीय सचिवों को भी विभागों के साथ जोड़ दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल, राम कुमार, आशीष बुटेल और किशोरी लाल को विभागों से जोड़ने का फैसला लिया है। रविवार को इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान, येलो अलर्ट जारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मौसम खुलने के बाद करीब 223 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा 20 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हुए हैं। 2 दिन पहले हुई बर्फबारी और बारिश के बाद प्रदेश में जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है। प्रदेश भर में रविवार को मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सीएम सुक्खू की दिल्ली से लौटते ही हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, DCSP के हो सकते हैं तबादले। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से लौटते ही हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कई जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। जल्द ही कई DC और SP के तबादले हो सकते हैं। कई विभागाध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने शनिवार देर रात तक राज्य सचिवालय के इस संबंध में विस्तार से चर्चा की। चर्चा के बाद जिला शिमला और कुल्लू के पुलिस अधीक्षकों का तबादला हो गया है। खर्चे घटाने में जुटी सुक्खू सरकार का पहला बजट नहीं होगा लोक लुभावन, शराब पर लग सकता है और सेल टैक्स। जी, सुक्खू सरकार के पहले बजट में कई नए सेस और कर शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पिछली जयराम सरकार पर कर्ज में डुबोने का आरोप लगा करके बड़े फैसले लेने की बात कर चुके हैं। वहीं चुनावी साल न होने के कारण बजट के लोक लुभावन होने के आसार भी कम बने हुए हैं। संभावना जताई जा रही है कि सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में अपने पहले बजट में जहां शराब पर और सेस लगा सकती है, वहीं कई अन्य विलासिता की वस्तुओं पर भी नए टैक्स लगाए जा सकते हैं। नकली दवाओं के कारोबार पर कसेगी नकेल, अब कच्चे माल पर भी QR कोड अनिवार्य। जी हां, प्रदेश में दवाइयों के बाद अब इसके कच्चे माल पर भी QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। लगातार दवाओं के सैंपल फेल होने, कच्चे माल की कालाबाजारी और नकली दवाओं के निर्माण के चलते ऐसा किया गया है। बार कोड लगने से अब कच्चे माल में कोई भी मिलावट नहीं हो पाएगी। खरीदा गया कच्चा माल असली है या नकली, QR कोड से इसकी पहचान आसानी से हो जाएगी। 126 अभ्यर्थी 5 साल में भी पास नहीं कर पाए 8वीं 10वीं 12वीं की SOS परीक्षा। जी हां, 5 साल में 9 मौके पर हर बार नतीजा फेल। ये हाल 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के 126 विद्यार्थियों का है। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के ये विद्यार्थी 9 बार परीक्षा देने के बाद भी इसे पास नहीं कर सके। ये अभ्यर्थी पिछले 5 साल से परीक्षा दे रहे थे लेकिन हर बार फेल हुए हैं। उनके पास इस परीक्षा को पास करने का अंतिम मौका बोर्ड की ओर से सितंबर में ही था, लेकिन वे इसे भी भुना गए। अब इन्हें फिर से स्कूल शिक्षा बोर्ड में पंजीकरण करवाना होगा। पैरापेट से टकरा करके सड़क पर पलटी जीप, 1 की मौत, 6 घायल। जी हां, राजधानी शिमला में देर रात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार चलौंठी बाईपास स्थित वर्कशॉप के पास चंडीगढ़ नंबर की जीप कुफरी से शिमला की ओर जा रही थी। ABC बार एंड रेस्टोरेंट के पास गाड़ी पैरापेट से टकरा गई।
मृतक की पहचान टेकचंद और पवन कुमार 47 पुत्र शंकरलाल शर्मा मिस्ट्री संजौली निवासी के तौर पर हुई है। असमय बर्फबारी से नहीं बढ़ रहा हिमालय के ग्लेशियरों का आकार। हिमालय क्षेत्र में मौसम चक्र लगातार बदल रहा है। नवंबर और दिसंबर में बर्फ से लकदक रहने वाले पहाड़ों में जनवरी और फरवरी में बर्फबारी हो रही है। समय पर बर्फबारी न होने का असर हिमालय रेंज में करीब 9,500 छोटे बड़े ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। असमय बर्फबारी के चलते ग्लेशियरों का आकार भी नहीं बन रहा है, उनके पिघलने की रफ्तार भी बढ़ रही है। सीएम सुक्खू ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। आज पीएम मोदी से मिलेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्खू ने रोज सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से दिल्ली में मुलाकात की। सीएम मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी प्रधानमंत्री मोदी से ये पहली शिष्टाचार भेंट होगी। मुख्यमंत्री एक बार पहले भी नई दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट करने गए थे। हिमाचल प्रदेश में तहसीलदारों के तबादले। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 तहसीलदारों और 4 नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार को तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। तहसीलदार ऋषभ शर्मा पांवटा, वेद प्रकाश सुंदरनगर, अनिल कुमार ठियोग, राजेश कुमार नेगी मोरंग, विनोद कुमार हिमाचल अनुसूचित जाति निगम सोलन, सत्येंद्रजीत नौहराधर, संजीव गुप्ता शिमला ग्रामीण, कपिल तोमर सचिवालय स्टैंप सेल, हीरालाल घेष्टा हिमुडा शिमला, सुमेध शर्मा शिमला शहरी और धर्मपाल करसोग स्थानांतरित किए गए हैं। प्रतिभा सिंह बोली, मोदी सरकार रोजगार देने और महंगाई रोकने में विफल। जी हां, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार रोजगार देने और महंगाई रोकने में विफल रही है। कांग्रेस प्रदेश में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत जोगिंद्रनगर से करेगी। ये 30 मार्च तक चलेगा। अभियान के लिए नियुक्त केंद्रीय प्रभारी रघुवीर सिंह मीणा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त उपस्थित रहेंगे। पर्यटन विकास निगम के होटलों में पंचकर्मा से होगा उपचार। मंत्री ने संभावनाएं तलाशने के दिए निर्देश। जी हां, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में पंचकर्मा से उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसको लेकर के संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे जहां प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरे और विभाग की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने विभाग को राज्य में एकीकृत वेलनेस केंद्रों के विकास के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं। अग्निहोत्री बोले, फिनैंसिंग सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र से 350 करोड़ देने का मामला उठाया। जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC के अध्यक्ष कुशवेंद्र वोहरा से भेंट की। उन्होंने राज्य की सिंचाई योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देने के बारे में चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष को प्रदेश में मौजूदा योजनाओं के सुदृढ़ीकरण और नई सिंचाई योजनाओं के लिए संभावनाएं तलाशने और कार्यान्वयन के बारे में रोड मैप तैयार करने के लिए हिमाचल आने का न्यौता दिया। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें। इस तरह की और अपडेट को जानने के लिए आप हमारे खबर HP के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन करें। फिलहाल के लिए मेरे साथ आज की बड़ी खबरों में इतना ही। मिलते कुछ और बड़ी खबरों के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।